विश्वामित्र जी ने कहा, राम, एक यज्ञ संपन्न हुआ है और अभी धनुष यज्ञ, एक यज्ञ तो संपन्न हो गया, विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हो गया है, पर जनक जी का यज्ञ अभी बकाया है, वहां चलना है। धनुष यज्ञ सुनो रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। हर्षित होकर के भगवान चले हैं, जनकपुर पहुंचते हैं। और जैसे ही जनक जी ने सुना राम जी आए हुए हैं, पहरेदारों ने जाकर के बताया जनक जी को, आपने बहुत महापुरुषों के दर्शन किए होंगे, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के दर्शन किए होंगे, पर जो दो बालक विश्वामित्र जी के साथ में आए हैं ना, एक बार उन्हें जो एक बार देख लेता है ना, फिर कुछ देखने की इच्छा नहीं होती। जनक जी ने कहा, तो चलो मैं भी दर्शन करने के लिए चलता हूं। और जैसे ही जनक जी विश्वामित्र जी के पास में आए, राम जी पर दृष्टि पड़ी। आहा, आज बैरागी जनक भी अनुरागी हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्याग। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। धीरे से विश्वामित्र जी ने कहा, आज बैरागी भी अनुरागी हो गया। जनक जी ने कहा, गुरुदेव, यही तो चमत्कार है राम जी का। एक बार जो उनके सामने आ जाता है ना, तो फिर उन्हीं का हो जाता है। परिचय पूछा है, सारा परिचय दिया है। इधर जनक जी ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। जानकी जी की मुलाकात पहली बार बगीचे में हुई है। जानकी जी पूजन करने के लिए गई थी। देखत ही, और जैसे ही जानकी जी ने राम जी को देखा, देखत ही राम को, देखत ही राम को आज बन माही राम, आपन दशा सब सुधि बुद्धि खोए गए। आज अपनी दशा भी भूल गए, सुधि बुद्धि भी भूल गए। जानकी जी ने राम जी को देखा, राम जी ने जानकी जी को देखा। धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है। उपये में ततः सीताम जानकींच रमां सजाम, लक्ष्मणाय ददौ राजा पुत्री मेकाम तथोर्मिलाम। धनुष यज्ञ हुआ है, राम जी ने धनुष को तोड़ा है, जी से नाता जोड़ा है। और जैसे ही धनुष टूटा, सारी सखियां इंतजार कर रही थीं और धीरे से जानकी जी से बोली, अब चलो जयमाला डालने। जानकी जी जयमाला लेकर के जैसे ही पहुंची, राम जी ने देखा जानकी जी छोटी हैं और हम बहुत लंबे हैं, अब जानकी जी का हाथ हमारे पास तक पहुंचेगा कि नहीं। राम जी को दया आ गई। आज राम जी सर झुका करके नीचे खड़े हो गए। धीरे से एक सखी ने कहा, देखा बहन, विवाह के लिए मिथिला नगर में अयोध्या के बड़े बड़े राजवंशियों का सर नीचे झुक जाता है। लक्ष्मण जी ने सुना, धीरे से आए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आज इज्जत को सवाल है, गर्दन नीचे मत झुकाना। राम जी फिर खड़े हो गए सीधे। अब जयमाला तो तब पड़ेगी जब राम जी नीचे झुके। जब हाथ धूखने लगे
जानकी जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा और कहा, बेटा तुम्हारे पास कोई युक्ति हो तो चला हो ना। लक्ष्मण जी ने धीरे से भाव जगत में बात किया जानकी मैया से, मैया आपको आज मैं राम जी से मिला देता हूं, कोई ना कोई युक्ति लगा करके आज मैं आपको राम जी से मिला देता हूं, पर कल राम जी यदि मुझे छोड़ करके जाने लगे तो आप मुझे राम जी से मिला देना। जानकी जी ने कहा, बेटा तू आज यदि राम जी से मिलाएगा ना, तो जब राम जी छोड़ करके तुझे जाएंगे तो मैं तुझे राम जी से मिला दूंगी। मालूम है लक्ष्मण जी ने क्या किया? दौड़े दौड़े आए और जाकर के राम जी के चरणों में लेट गए, और जैसे ही राम जी के चरणों में लेटे, राम जी ने देखा छोटा भैया प्रणाम कर रहा है, बड़ा भाई का हृदय उदार होता है, मेरा भैया प्रणाम कर रहा है। यही सोच करके राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए नीचे झुके हैं, और जैसे ही राम जी झुके इतने में जानकी जी ने जयमाला पहना दिया है। सबने ताली बजाकर बोलिए सीताराम चंद्र भगवान की जय। अब सुंदर विवाह संपन्न हुआ है, सूचना गई है अयोध्या, वहां से